नमस्कार आप सभी को। अभी हम देखेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। ये जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना दिया गया है। तो हम यहाँ पर कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं और उसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर जो संतुलित करेंगे वो हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करेंगे, या फिर इसे हम अनुमान विधि भी कह सकते हैं हम अनुमान विधि। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी रासायनिक केमिकल इक्वेशन को संतुलित करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पर Fe प्लस H2O, ये Fe3O4 प्लस H2। अब देखो मैंने यहां पर एक रासायनिक समीकरण लिखा है जो एक प्रकार से संतुलित नहीं है। कहने का मतलब आपको कैसे पता चलेगा, तो एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दिया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, जिसमें वो तभी दे सकता है जब वो असंतुलित है। ठीक है, तो हम किस विधि के द्वारा करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि या फिर अनुमान विधि के द्वारा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर आपको स्टेप बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है कि आप साथ साथ में समझते समझते लिखते रहना, क्योंकि मैं इसको वापस साफ कर दूंगा, क्योंकि और आगे स्टेप लिखने पड़ सकते हैं यहाँ पर। अब देखो स्टेप है, इसमें इस बात का ध्यान रखना हिट एंड ट्रायल विधि में कितने भी स्टेप हो सकते हैं, कोई स्टेप फिक्स नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 5 होंगे या 6 होंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण जो आपको दिया जाता है, उसमें जो भी यौगिक दिए जाते हैं, परमाणु दिए जाते हैं, उसके चारों तरफ आप एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, सभी का अलग अलग बॉक्स बनाना है। जैसे कि ये इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है। आपको एग्जाम में सीधा नहीं करना है, ये एग्जाम में जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं यहां पर वो आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको रासायनिक समीकरण वापस लिख करके, पहले चरण की थ्योरी लिख करके उसके अंदर क्या करना, आपको बॉक्स बनाना है। अब मैं स्टेप सेकंड की बात करता हूं। स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड के अंदर आपको क्या करना है कि जो रासायनिक समीकरण दिया है इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कहने का मतलब होता है राइट के अंदर दाईं तरफ, लेफ्ट के अंदर बाईं तरफ के भाग। तो सेकंड चरण के अंदर आपको करना है कि जितने लेफ्ट के अंदर परमाणु है और जितने राइट के अंदर परमाणु है, उन परमाणुओं की अलग अलग आपको संख्या लिखनी है। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं तत्व। ठीक है, कौन कौन से तत्व इनमें में भाग ले रहे, फिर लिख देता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में परमाणु, मतलब कितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में, और RHH कहने में राइट हैंड साइड में परमाणु। इस प्रकार से मैं लिख देता हूं परमाणुओं की संख्या। अब आपको पहले तत्व लिखने हैं। यहां पर सभी जितने प्रकार के परमाणु भाग लिए, जितने प्रकार के तत्व भाग लिए, वो तत्व लिख दो। जैसे कि पहला मैं लिख देता हूं Fe, सेकंड इसमें हाइड्रोजन भी है, आपको H2 नहीं लिखना, ओनली तत्व या परमाणु लिखना है आपको, हाइड्रोजन, और यहां फिर लिख देना ऑक्सीजन। तो इधर देखो Fe आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पर आ गया, और यह हाइड्रोजन यहां पर आ गया। तो कहने का मतलब होता है इसमें 3 प्रकार के परमाणु है टोटल, और वो हमने लिख दिए। ठीक है, कहना अलग अलग प्रकार के 3 परमाणु यहां पर। अब है यहां पर Fe, जो LHH का मतलब बताया जो बाईं तरफ Fe की जितनी संख्या है वो यहां पर आपको लिखनी है। कहने का मतलब यहां पर Fe की देखो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं, तो कहने का मतलब यहां पर एक परमाणु ही है, यहां पर कोई संख्या नहीं, इसका मतलब यहां पर एक होता है आपको, लेकिन लिखना नहीं है एक। तो Fe के अंदर LHH में एक लिख देता हूं यहां पर। तो इधर देखो Fe के आगे नहीं है लेकिन इसके नीचे है, तो नीचे का मतलब भी होता है कि ये जितनी नीचे संख्या है इसका मतलब इतने इसके परमाणु है। तो यहां पर Fe के कितने 3 दिख रहे हैं, तो यहां पर आपको लिखना है 3। अब सेकंड पॉइंट यहां पर आता है कि जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख रहा है, इस तरफ है 2, कहने के लिए 2 नीचे लिखे हैं तो भी आपको गिनना, इधर लिखे हुए थे तो इन दोनों का गुणा करके भी लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन इधर है 2, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2 लिख देता हूं, और राइट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, एक ही है ऑक्सीजन, तो यहां पर 1 लिख देता हूं, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया। तो ये आपको 2 स्टेप इस प्रकार से करने हैं। अब मैं थर्ड स्टेप लिखने के लिए इसको साफ करता हूं, यहां से आप लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है। ये तत्व ध्यान रखना कि कौन से तत्व कितने हैं, यहां पर देखते हैं आप। अब देखो जो स्टेप 3 आता है, स्टेप 3 की थ्योरी बोल रहा हूं पहले, वो याद रख लेना कि स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है कि अब जितने LHH में परमाणु है, जितने RHH में परमाणु हैं, ठीक है, इसमें से जो सबसे ज्यादा परमाणु है उनको आपको लेना है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा परमाणु किस तत्व के अंदर है, स्टेप 3 के अंदर है, सॉरी किस यौगिक के अंदर है, या फिर सबसे कौन से यौगिक में परमाणु की संख्या अधिक है। तो हमने अभी जो लिखी थी वो इस प्रकार से थी, समीकरण इस प्रकार से थी, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, इस प्रकार से यह समीकरण हमने लिखी थी। अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा यौगिक या फिर सबसे, इस यौगिक के अंदर सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या, क्योंकि ये 3 और 4 7 हो गए टोटल, तो इसमें 7 है परमाणु की संख्या। इसमें देखते हैं तो केवल एक ही है, इसमें देखते हैं तो 2 इसकी और 1 इसकी, ये 3 ही है, और इसमें देखते हैं तो 2। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा परमाणु, सबसे ज्यादा यौगिक वाले परमाणु को आपको चुन लेना है। तो सबसे ज्यादा किसमें, Fe3O4 के अंदर है, तो इसको आपको चुन लेना है। अब इसको सबसे पहले संतुलित करने की कोशिश करना है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें से भी उस परमाणु को लेंगे या फिर उस तत्व को लेंगे जिसमें परमाणु की संख्या अधिक है। अब आप देखते हो Fe3O4 के अंदर, Fe के अंदर कितने 3 परमाणु Fe के, ऑक्सीजन के कितने 4 परमाणु। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपको अब 4 परमाणु जिसके ऑक्सीजन के, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को बैलेंस या फिर संतुलित करने की कोशिश करना है। तो अब देखो इस प्रकार से हमको इसमें से एक यौगिक का चयन करना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा परमाणु हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परमाणु आपको इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि 3 तो है फेरस के, और सॉरी 3 तो है इसमें आयरन के, और 4 है ऑक्सीजन के, ठीक है। अब सबसे पहले अब उसमें से ही उस तत्व का चयन करना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा परमाणु हो। अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, यहाँ पर 4 परमाणु। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमको लिखना है कि इसमें तत्व, मतलब जो परमाणु है, तो परमाणु की प्रारंभ में कितनी संख्या है और जो अभी बाद में कितनी संख्या। कहने का मतलब होता है यहां पर अभिकारक में संख्या लिखनी है और उत्पाद में संख्या लिखनी है, और यह है प्रारंभ की, और यह है संतुलित करने पर। संतुलित करने पर अब अभिकारक में देखो हम पहले O4 को, कहने का मतलब संतुलित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर अभिकारक के अंदर कितनी संख्या है O की इधर संख्या है 1, ठीक है, और इधर हम बात करें O की कितनी संख्या है 4। हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से गुणा करेंगे इसको। कहने का मतलब होता है कि उत्पाद में तो 4 है, तो हम इसको तो कम कर नहीं सकते, तो हम अभिकारक के अंदर क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। ये किसमें H2O, ये देखो एक ही संख्या है, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, और इधर 4 ही है, तो ये 4 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये वापस आंशिक रूप से संतुलित समीकरण बोला जाता है इसको, तो इसको लिखना है वापस H2O, फिर आगे Fe3O4 प्लस H2। अब हमने गुणा कहां पर किया है 4 से अभिकारक के अंदर, तो यहां पर आप 4 लगा दो और इन सभी को वापस बॉक्स के अंदर बंद कर दो। अब आप देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 ही है।
अब हम बात कर रहे हैं आगे वाले, जैसे कि अब हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं Fe को। Fe को यदि संतुलित करें तो Fe को संतुलन, ये स्टेप आपको आगे का लिखना है, जो भी स्टेप 4 है या 5 है जो भी देख लेना, ठीक है। तो स्टेप लिखना है आगे का आपको इसी प्रकार वापस लिखना है LHH या अभिकारक, और इधर लिखना RHH उत्पाद के अंदर, इसमें आपको लिखना है प्रारंभ के अंदर कितनी संख्या है और अभी संतुलित करने पर कितनी संख्या होगी। तो इस प्रकार आपको सभी में लिखना है संतुलित करने पर। अब देखो LHS में संतुलित करेंगे तो क्या आएगी संख्या, तो सबसे पहले देखते हैं कि LHS में क्या है। LHS में Fe के लिए 1 है, ठीक है, इसमें कितनी है 3 है। अब हम इसको तो आधा कर नहीं सकते, इसको ही हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। कहने को आंशिक रूप से अब संतुलित समीकरण लिखना है, तो आंशिक रूप से हम संतुलित समीकरण इधर लिख देते हैं, ठीक है। आप स्टेप लिखते रहना आगे से आगे। अब देखो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण के अंदर Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, हमने इधर पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया 4 लगाए थे, इसको तो बॉक्स में बंद कर दो। अब 3 हमने LHH कहने का मतलब बाई तरफ लगाया Fe के आगे, तो ये 3 लगा दो इधर, इसको भी बॉक्स में बंद, और ये भी बॉक्स में बंद, और ये भी बॉक्स में बंद। अब हमने ऑक्सीजन को कर लिया, Fe को कर लिया, अब हाइड्रोजन रह गया, अब हाइड्रोजन को कर दो संतुलित, ठीक है। अब जो भी स्टेप आगे है वो आप लगा देना कि स्टेप 5 है या 6 है, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो इधर लिखेंगे कि अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या, और इधर लिखेंगे उत्पादों में, फिर लिखेंगे प्रारंभ के अंदर, और फिर लिखेंगे संतुलित करने पर। अब इसमें देख तो प्रारंभ के अंदर क्या है, वो प्रारंभ वाली नहीं देखनी है जो सबसे पहले हमने सेकंड स्टेप के अंदर लिखा था। अब इसमें देखनी है प्रारंभ के अंदर, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 और ये 2, तो इसका गुणा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 4 में 8 हो जाएगा इसमें अभिकारकों के अंदर। इसमें देखते हैं तो 2 ही है उत्पादों के अंदर। अब हम संतुलित करने के लिए इसको तो आधा करेंगे नहीं, हम इसको करेंगे, कहने का मतलब ये तो 8 ही रहेगी। अब इसमें हम कितने से गुणा करें कि ये 8 हो जाए, तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने अपना छठा चरण है या 5वां चरण है वो हमने पूरा किया। ये Fe पहले हमने संतुलित कर लिया था, फिर 4 ये H2O, ठीक है, फिर Fe3O4 प्लस 4 H2। अब हम देखते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो आप वापस इधर देखते हो तो Fe लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, LHH और RSH। कहने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर Fe कितने, इधर 3 है तो ये 3, इधर भी कितने 3, इधर कितने ऑक्सीजन 4 है तो ये 4। अब देखो ये ऑक्सीजन इसके आगे 4 लगाए, कहने वाले इससे भी गुणा होगा, ध्यान रखना, और इन दोनों से भी गुणा होगा, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर हाइड्रोजन की बात करो तो 4 दूनी 8, और इधर हाइड्रोजन की बात करो तो 4 दूनी 8। तो देखो अभिकारक तथा उत्पादों में तत्व के परमाणुओं की संख्या सेम है, तो इसका मतलब यह एक संतुलित समीकरण है। अभी जो लास्ट चरण है उसके अंदर क्या कहा गया है कि अवस्थाओं को लिखना है कि ये किस अवस्था के है। कहने का मतलब होता है गैस के लिए हम G यूज करते हैं, और लिक्विड कहने का मतलब द्रव के लिए L यूज करते हैं, एक्वस के लिए AQ यूज करते हैं, और ठोस होता है तो उसके लिए S यूज करते हैं। ये आपको तभी लिखना है जब एग्जाम में कहा जाए, ये कोई आवश्यक नहीं होता है लिखना, ठीक है। आप इतने तक पॉइंट लिख देना, संतुलित करने तक आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।